हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं नेहा हिरेमठ केस के बारे में। नेहा हिरेमठ हुबली कर्नाटक में रहती थी। 18 अप्रैल 2024 के दिन उसके साथ जो हुआ है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 18 अप्रैल 2024 के दिन नेहा एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों से उसका तबीयत सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो पहले तैयारी नहीं कर पाई थी। नेहा अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही अपने माँ को कॉल करती है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उसे टाइफाइड हो गया था, इसलिए वो सही से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाई, लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम देने चलेगी ये सोच के कि जितना आता है वो ही लिख लेगी। क्योंकि नेहा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो कॉलेज से अपने माँ के साथ घर जाने वाली थी और माँ भी उसका बाहर इंतज़ार कर रही थी। लेकिन नेहा को ये पता नहीं था वो फिर कभी भी अपने घर जिंदा नहीं जा पाएगी। ऐसा क्या हुआ नेहा के साथ जो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी? आइए जानते हैं इसके बारे में। एग्ज़ाम खत्म होने के कुछ देर बाद ही पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया, क्योंकि किसी ने नेहा का कर दिया। लेकिन क्यों? सबके सामने किसी ने नेहा का दिया। आइए जानते हैं नेहा की कहानी। 22 साल की नेहा हिरेमठ बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MCA की पढ़ाई कर रही थी। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार बीमार होने की वजह से वो सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। लेकिन नेहा किसी भी कारण से अपना एग्ज़ाम मिस नहीं करना चाहती थी और उसने डिसाइड किया वो एग्ज़ाम देगी। नेहा के पेरेंट्स ने भी नेहा का साथ दिया, इसलिए नेहा की माँ आई थी नेहा की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद उसे साथ घर लेके जाने के लिए। उस दिन जब नेहा अपना एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद कॉलेज से निकल रही थी, तब अचानक से एक लड़का हाथ में चाकू लिए नेहा के सामने आ गया। हाथ में चाकू पकड़े वो लड़का नेहा की तरफ बढ़ रहा था और जब तक नेहा कुछ समझ पाती, लड़का नेहा के गले में चाकू मार देता है। चाकू मारने की वजह से नेहा जमीन पर गिर गई, फिर भी वो लड़का रुका नहीं। उसने फिर से नेहा के ऊपर 7 बार चाकू से वार किया। नेहा को चाकू से मारते वक्त उसका हाथ भी कट गया था, फिर भी वो रुका नहीं। एक के बाद एक उसने जानलेवा वार किया था नेहा के ऊपर और ये दर्दनाक हादसा होते हुए पूरे कॉलेज के लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। वो लड़का जब पुलिस के पकड़ में आया, तब पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने नेहा किया क्या दुश्मनी थी नेहा से। उस लड़के का नाम था फयाज खंडा नायक। वो 23 साल का था और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। वो हमेशा 90% से ऊपर स्कोर करता था, लेकिन पिछले एग्ज़ाम में कुछ कारण की वजह से वो फेल हो गया था। लेकिन वो फिर से एक बार एग्ज़ाम देता है, लेकिन दूसरी बार एग्ज़ाम देने के बाद भी उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। फिर से एग्ज़ाम खराब होने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया, वो कॉलेज छोड़ देगा। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा डिप्रेस रहने लगा था। उसने कभी भी नौकरी ढूंढने की भी कोशिश नहीं किया, ना कभी बाहर जाता, ना किसी से मिलता, बस अपने घर में रहता था। लेकिन 13 अप्रैल को वो अचानक घर से निकल गया, अपनी माँ को ये कहकर कि वो नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा है। पर 18 अप्रैल को उसकी माँ को पता चलता है कि उसने किसी लड़की का कर दिया है और वो विक्टिम के नाम सुनकर और ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि नेहा फयाज की गर्लफ्रेंड थी। दोनों लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे। तो क्या हुआ था दोनों के बीच, जिसकी वजह से फयाज ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया? जब पुलिस ने फयाज से पूछताछ किया तो उन्हें पता चला नेहा और फयाज दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ महीनों से नेहा फयाज को इग्नोर कर रही थी। इसलिए फयाज ने गुस्से में आकर नेहा को मार दिया। लेकिन नेहा के परिवार का कुछ और ही कहना था। नेहा के फादर का कहना यह था कि फयाज ही नेहा के पीछे पड़ा रहता था। नेहा ने कई बार फयाज का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसलिए फयाज गुस्से में आकर नेहा को मार दिया। कारण जो भी हो, नेहा के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हम ये चाहते हैं कि नेहा को जस्टिस मिले।